गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने जो 4 लेसन मैंने करवाए हैं वो कर लिए होंगे, साथ साथ लर्न भी करते रहें। जो चौथा लेसन था अपना था लॉ ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट लेसन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच। क्या होती है मांग की लोच? मांग की लोच मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में वृद्धि या कमी होने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि के विस्तार की मात्रा को मापती है। यानी मैंने मांग के नियम में आपको पढ़ाया था कि मांग को 5 तरह के तत्व प्रभावित करते हैं। P, R, E, T, Y। P मीन्स वस्तु का प्राइस, R मीन्स रिलेटिव वस्तु का प्राइस, T मीन्स टेस्ट, Y मीन्स उपभोक्ता की इनकम, E मीन्स एक्सपेक्टेशन। मांग के नियम में तो वो 5 तत्व प्रभावित रहते थे, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेनली 3 ही तत्व प्रभावित करते हैं। वो क्या हैं? वो एक तो वस्तु का प्राइस है, उपभोक्ता की आयु है और रिलेटिव वस्तुओं का प्राइस है। सपोज करें कि वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो नेचुरली है आप खरीदने गए हैं तो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के लाएंगे। जैसे आप किसी दुकानदार पर सोच लें कि आप आलू खरीदने गए हैं, आप घर से सोच के गए हैं कि आपको आलू 20 रुपये किलो मिलेंगे, लेकिन वहाँ जाकर आपको पता चला कि आलू 10 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो नेचुरली है जैसे प्राइस कम दिखेगा, अगर आप घर से 1 किलो सोच के गए हैं तो आप 2 किलो लेकर आएंगे। तो क्यों चेंज हुआ? आपकी डिमांड में ये चेंज क्यों आया? क्योंकि आपने वहाँ प्राइस कम देखा, यानी आपकी जो मांग की मात्रा थी प्राइस के कम होने के कारण बढ़ गई। यानी मांग को जो इफेक्टिव तत्व था वो क्या था? वहाँ प्राइस। और नेक्स्ट तत्व है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, वो है उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर इनकम। जैसे मान लो एक व्यक्ति की इनकम 5,000 रुपये है, तो वो घर में 1 दर्जन केले रोज़ लाता है बच्चों के लिए। अब मान लो उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो वो चाहेगा कि मैं अगर बच्चों को 1 केला रोज़ दे रहा हूँ या 2 दे रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा केले लेके घर जाऊँ। क्यों? अब उसकी उस वस्तु की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। उपभोक्ता यानी अगर उपभोक्ता की आय पहले से बढ़ जाती है तो जो वस्तु की डिमांड है वो पहले से बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वो जिस वस्तु की डिमांड कर रहा है वो पहले से कम हो जाती है। तीसरा इफेक्टिव तत्व था हमारा रिलेटिव वस्तु की प्राइस। जैसे आप मान लीजिए चाय पीते हैं, चाय का रेट ज़्यादा हो जाता है, तो चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी। तो आप कॉफ़ी की डिमांड करने लग जाएंगे अगर आपको चाय महंगी मिलती है। यानी अगर चाय का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, यानी तो आप उससे रिलेटिव वस्तु जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। इस तरह से मेनली 3 तत्व हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब हम मांग की श्रेणियों, कीमत लोच के बारे में पढ़ेंगे कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वैसे तो मेनली डिमांड को 3 तत्व इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं वो? उपभोक्ता की आय, प्राइस और रिलेटिव वस्तु का प्राइस। लेकिन यहाँ हम मेनली जो मांग की कीमत लोच है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है मांग की कीमत लोच? मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यानी आपने प्राइस में चेंज होने से अपनी डिमांड में कितना चेंज किया, उनमें जो चेंज हुआ है उनका अनुपात है। दोनों में प्रतिशत परिवर्तन को मापा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस 5% कम हो गई, तो आपने अपनी डिमांड को 10% बढ़ा दिया। यानी प्राइस के 5% 5% कम होने से अगर आप
अपनी डिमांड को 10% बढ़ाते हैं, तो उनको अगर हम डिवाइड कर दें दोनों चेंजेज को, तो हमारा वो क्या बताएगा, मांग की कीमत लोच। यानी किसी वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। नेचुरली ये मांग का नियम यही बताता है हमें कि जब किसी वस्तु का प्राइस अप होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस डाउन होता है तो हमारी जो डिमांड लेवल है वो बढ़ जाता है।